गुड मॉर्निंग। इसके पहले भी वीडियो में सिर्फ कंपनी का मतलब इस लेसन का परिचय दिया था। आज हम देखेंगे कंपनी के वार्षिक हिसाब। पूरा का पूरा लेसन आएगा, कोई भी मुद्दा कट नहीं किया गया है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताती हूँ आपको। भारत देश के अंदर हर एक व्यवसाय में धीरे धीरे परमिशन मिली। व्यवसाय को प्राइवेटलिज्म या व्यक्ति अपना व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करे, ऐसी छूट मिली। तो साझेदारी का उद्भव हुआ 1932 में और कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आई 1956 में। तो 1956 में पहले उसके नियम बने, फिर कुछ सालों में 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जैसी जैसी आवश्यकता हुई वैसे वैसे परिवर्तन आते गए। तो कंपनी में लास्ट उसके नियमों में परिवर्तन आया 2013 में। कुछ ऐसी बातें थी जो हालात को देखकर उसके नियम बदलने पड़े, इसलिए कहा गया है कि आखिरी परिवर्तन। कंपनी कानून 2013 की कलम 129A के अनुसार वित्तीय पत्रक कंपनी की सही और वास्तविक परिस्थिति का ख्याल देते। इसके अलावा खास ये ध्यान रखो, कलम 133 उसके अंतर्गत निर्देश की एक हिसाबी मानक का वे पालन करते हैं। कंपनी वित्तीय पत्रक कानूनी 2013 परिशिष्ट 3। तो हम जो आर्थिक चिट्ठा बनाने वाले हैं वो 2013 परिशिष्ट 3। परीक्षा में आपको पूछे कौन सी कलम लागू पड़ती है, परिशिष्ट 3 2013 के अनुसार जो आर्थिक चिट्ठा उसकी कलम कौन सी है, तो आपको कलम दर्शानी 133। कलम 133 के अनुसार कंपनी के वार्षिक हिसाब 2013 परिशिष्ट 3। जो नमूना आपको याद करना, 129A के अंदर है बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उन लोगों के नमूने जो उनको लागू पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ याद करना है 2013 की कलम 133 परिशिष्ट 3। तो ये आपके सवाल में तो हर बार रहेगा। देखो, आपका सवाल जब भी शुरू होगा तो ये होगा 2013 परिशिष्ट 3, पर कलम कौन सी लागू पड़ेगी तो आपको लिखना 133। बराबर है, एक मार्क का सवाल। अब मैं आपको आज आर्थिक चिट्ठा का नमूना समझा रही हूँ। ठीक है, ये पूरा आर्थिक चिट्ठा जो है वो खड़ी कॉलम में है। अभी मैं आपको कैसे याद रखना है, याद रखने के लिए अभी मैं दोनों को बाजू बाजू में ले रही हूँ। ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि आपने 11वीं में जो वार्षिक हिसाब देखा, इस तरफ पूंजी और दायित्व और इस तरफ संपत्तियाँ थी ना, A = C + L। तो ये था C + L और ये था A। वहाँ पर पूंजी थी, क्यों? क्योंकि मालिक एक ही व्यक्ति था। यहाँ पर इक्विटी होगा क्योंकि कंपनी स्वरूप है। कंपनी में क्या होगा? शेयर है। वही कैपिटल मतलब पूंजी, तो इक्विटी की पूंजी, और एल मतलब लिबर्टी, दायित्व, वो भी है। ए मतलब संपत्ति, सेम वही है पूरी खड़ी कॉलम के लिए। अभी याद करने के लिए मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है इक्विटी और दायित्व, और यहाँ पर है संपत्तियाँ। ये नीचे आएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, ये सेकंड नंबर है, नीचे आएगा। तो दोनों में एक एक है। ये पार्ट है C + L, ये है इक्विटी और दायित्व, A = संपत्तियाँ। बराबर है, ये दो। अब देखो कैसे करना है। इसमें 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, और इसमें 2 पार्ट है, 1 और 2। ये फॉर्मेट 11 मार्क का सवाल आने वाला है। मैं फॉर्मेट आपको कैसे रट्टा मारना है याद करा रही हूँ। ये पूरा फॉर्मेट आपको चुपचाप बना ही लेना है। ये पूरा फॉर्मेट बनाकर फिर आपको रकम की एंट्री देनी है। बराबर है, तो इसलिए ये फॉर्मेट आपको बनाना है परीक्षा में। इसलिए कैसे याद करोगे बता रही हूँ। पहले 2 पार्ट हो गए। इस पहले पार्ट में कितने हैं? 3, और इसमें कितने हिस्से हुए? 2। अब इसमें है 2, इसमें है 3 और इसमें है 4। याद हो गया? 2, 3, 4, 4 और 6, 1, 2, 3, 4, और इसमें है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले इतना पता चल गया आपको, देख लो। ठीक है, देखते हैं किताब में है ऐसा। हाँ देखो, 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट हुए? 2।
एक और दो, ठीक है। जो हमारा ये हुआ 1 2 3 पार्ट, इसमें 1 और 2। अब इसमें कितने हुए? 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, है ना। मैंने वही किया 2 3 4, 4 और 6। पहले इतना याद करना है आपको, ये याद हो जाए बाकी बहुत इजी है। अब वो टाइटल याद करते हैं। ये है शेयर भंडोल, शेयर धारकों का, सॉरी हाँ, ये है शेयर धारकों का भंडोल। बाकी ये दोनों जो नाम है ना, वही ये है, सेम है। इसका नाम है बिन चालू दायित्व और ये चालू दायित्व। सेम ऐसा नाम यहाँ पर क्या था? C+L। C मतलब कौन? तो पूंजी का हिस्सा। L प्लस कौन? दायित्व। तो दायित्व के 2 पार्ट आ गए। अब यहाँ पर कौन है? संपत्ति। तो ये दोनों संपत्ति हुई। कौन सी? सेम नाम। बिन चालू दायित्व है तो बिन चालू संपत्ति, चालू दायित्व है तो चालू संपत्ति। देखो, बिन चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां। देखो, इतना आपको याद हो गया होगा अभी। 2 पार्ट है, इक्विटी और दायित्व, संपत्ति। इसमें 3, 1 2 3, 1 और 2, बराबर है। इसमें 2 3 4, 4 और 6। इसका नाम शेयरधारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व, बिन चालू संपत्ति, चालू संपत्ति। ठीक है, आज के लिए इतना। ये फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए और इतना 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, फिर हम अंदर के नाम याद करेंगे। परीक्षा में आपको क्या करना है? परीक्षा में आपको ऐसा सवाल पूछा है तो आपको क्या करना है? पूरा फॉर्मेट लिख देना है, फिर आपको इसमें से देख देख कर रकम ही भरनी है। ठीक है, एक काम करो, आप पहले इतना याद कर लो आज के लिए। ये याद हो जाना चाहिए, फिर हम अंदर की एंट्री याद करेंगे। तो कितना हुआ? 2 पार्ट, 1 2 3 और इसमें 2 हिस्से। ये दोनों जो है वो सेम है। इसका नाम शेयरधारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, बिन चालू संपत्ति, चालू संपत्ति। ठीक है।